हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद नवीद अली एंड वेलकम टू फ्यूचर टैग। ये दूसरा वीडियो है रिकर्शन इंटरव्यू सीरीज़ में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी डिवाइड एंड कॉन्कर की। इस वीडियो में हम बात करते हैं रिकर्शन विद बैक ट्रैकिंग की। बैक ट्रैकिंग एक बहुत ही पावरफुल एल्गोरिथम है जिसको यूज़ करके हम ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें बहुत बड़ी संख्या में सॉल्यूशंस की सर्चिंग करनी होती है, लाइक हमारे पास बहुत सारी संख्या में ऑप्शंस दिए हुए और उसमें से हमें सॉल्यूशन निकालना है, और जहाँ एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं तो हमें सारे सॉल्यूशन पता करने, सिर्फ एक नहीं, तो हम बैक ट्रैकिंग को वहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ एक खास कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, हम आप मान लीजिए कि आपको एक मेज़ दी हुई है और उसमें बहुत सारे रास्ते हैं जो कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे रास्ते ऐसे भी होंगे जहाँ पे कोई सोर्स से डेस्टिनेशन पे नहीं जाता होगा, बीच में कहीं पे ब्लॉकेज होगा, तो आप एक एक करके हर रास्ता ट्राई करते हैं। आप एक रास्ते पे चले, वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिले, आप राइट जा सकते हैं मान लीजिए और लेफ्ट जा सकते हैं। आप राइट गए, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिले दो, फिर से राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है बार बार, तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग यूज़ होती है, क्योंकि हर डिसीजन आपका हो सकता है सॉल्यूशन पे ना जाए, और एक से ज़्यादा डिसीजन ऐसे भी हो सकते हैं जो सॉल्यूशन पे जाएं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। जो डिसीजन आपका सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा है आप वहाँ से बैक ट्रैक करते हैं, और जो डिसीजन आपका सॉल्यूशन पे जा रहा है आप सॉल्यूशन को मार्क करते हैं और वहाँ से भी बैक ट्रैक करते हैं। मतलब जो नहीं जा रहा है उसको भी मार्क करते हैं और एज ए विजिटेड मार्क करते हैं, और जो सॉल्यूशन पे जा रहा है उसको भी आप मार्क करते हैं विजिटेड एज वेल एज सॉल्यूशन, और वहाँ से आप बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक करके लाइक आप एक कदम पीछे लेते हैं और फिर वहाँ पे जो आपको ऑप्शन थे, मान लीजिए 3 ऑप्शन थे, आप ऑप्शन ए में गए, फिर वहाँ से आपने बैक ट्रैक किया, फिर आप ऑप्शन बी में गए, फिर वहाँ से आपने बैक ट्रैक किया, ऑप्शन सी में गए। इस तरीके से आप सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। बैक ट्रैकिंग ज़्यादातर वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है जहाँ पे पजल्स हों, कॉम्बिनेटरल प्रॉब्लम्स हों, पाथ फाइंडिंग प्रॉब्लम्स हों, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हों, बैक ट्रैकिंग वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कुछ पॉपुलर प्रॉब्लम्स जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं जो कि बैक ट्रैकिंग से इजीली सॉल्व हो सकती हैं, लाइक एन-क्वींस प्रॉब्लम, सुडोकू सॉल्वर, जनरेट पैरेंथेसिस, कॉम्बिनेशन सम, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं आप इंटरव्यू में अक्सर देखेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। आज हम बैक ट्रैकिंग विद एन-क्वींस को समझने की कोशिश करते हैं। तो एन-क्वींस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं कि एन-क्वींस प्रॉब्लम क्या है। एन-क्वींस प्रॉब्लम का सिंपल गोल ये होता है कि आपको एक n×n का बोर्ड दे दिया जाएगा। उस बोर्ड पे आपको n-क्वींस को इस तरीके से रखना है कि कोई भी क्वीन एक दूसरे के रास्ते में ना आए। लाइक कोई भी क्वीन सेम रो में ना हो, कोई भी 2 क्वीन सेम रो में ना हो, कोई भी 2 क्वीन सेम कॉलम में ना हो, कोई भी 2 क्वीन सेम मेन डायगोनल में ना हो या एंटी डायगोनल में ना हो। मतलब सिंपल कि एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए। अब जब हमने बात की मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल क्या होता है, लाइक रो और कॉलम होते हैं, बट हम उससे हम सेल्स तो पता लगा सकते हैं कि ये 0 सेल है, ये 0 सेल है, ये लाइक 0 सेल है या ये 2 सेल है, बट डायगोनल को कैसे पता लगाएं। तो हम पहले समझते हैं कि डायगोनल क्या होता है, फिर हम समझते हैं मेन डायगोनल किसको बोल रहे हैं हम और एंटी डायगोनल किसको बोल रहे हैं। सो उसको समझने के लिए हम चलते हैं इस बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक 4×4 का बोर्ड है, ये है 4×4। इस 4×4 के बोर्ड में आप देख सकते हैं कि मैं क्वीन को कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। मेरे पास 4×4 बोर्ड है तो मेरे पास 4 क्वींस हो सकती है। मैं क्वीन को इस जगह पे प्लेस कर सकता हूँ, मैं क्वीन को इस जगह पे प्लेस कर सकता हूँ, इस जगह पे प्लेस कर सकता हूँ, इस जगह पे प्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं देखा जाए एक क्वीन को प्लेस करने के लिए मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, तो मेरे पास हैं 4×4 कॉम्बिनेशन अवेलेबल। टोटल 16 पॉसिबल जगहें हैं, कॉम्बिनेशन हैं या फिर पॉसिबल प्लेसेस है जहाँ पे मैं क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ। बट जैसे ही मैं दूसरी क्वीन को रखने जाता हूँ तो मैं एक कॉम्बिनेशन मेरा कम हो जाता है, एक पोजीशन कम हो जाती है, 16 - 1 15 हो जाती है। फिर जब मैं तीसरी क्वीन को रखने जाता हूँ तो इसी तरीके से वो कॉम्बिनेशंस कम होते जाते हैं। अल्टीमेटली इसको अगर हम समझें वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ऑर्डर ऑफ n² × n की प्रॉब्लम है। बट इसको साइज हम छोटा कर सकते हैं। इसका साइज छोटा करने के लिए हमें कुछ रूल्स डिफाइन करने होंगे। तो वो रूल ये है कि किसी भी रो में एक से ज़्यादा क्वीन ना आए। अदरवाइज हम क्वीन को यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, चारों क्वीन को एक जगह पे रख सकते हैं। बट हमने रूल बनाया कि किसी भी एक रो में एक से ज़्यादा क्वीन ना आए। सिमिलर एक कॉलम में एक से ज़्यादा क्वीन ना आए, एक डायगोनल में। सो ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है डायगोनल। ठीक है, ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, ये तीसरा डायगोनल हो गया इसी एप्लीकेशन में, इसी क्वेश्चन में ये चौथा, ये पाँचवा। तो ये सब क्या है, ये डायगोनल है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है। तो ये सब डायगोनल्स हैं। तो मैं
इस तरीके से क्वीन को प्लेस करूं कि वो किसी भी तरीके से दूसरी क्वीन के रास्ते में ना आए। सपोज कर लीजिए मैंने क्वीन को यहाँ पे रख दिया तो ये डायगोनल में आ रही है, बट अगर इसी क्वीन को मैं यहाँ पे रखूँ तो क्या ये दोनों क्वीन एक दूसरे के रास्ते में आ रही? नहीं आ रही। तो एक क्वीन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ये डायगोनल में भी जा सकती है, इधर 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 भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पॉसिबल कितनी डायरेक्शन है जहाँ पे क्वीन जा सकती है। तो टोटल पॉसिबल डायरेक्शन 6, 7, 8 डायरेक्शन में क्वीन जा सकती है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से रखना है कि ये क्वीन जिस भी डायरेक्शन में जा रही हो दूसरी क्वीन उस डायरेक्शन में ना आए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए कि रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। अब हम एक बार डायगोनल पे बात करते हैं कि हम किसको बोल रहे हैं मेन डायगोनल और किसको बोल रहे हैं एंटी डायगोनल। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये जो डायगोनल बन रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये डायगोनल है हमारा मेन डायगोनल। ठीक है, और इसी तरीके से आप जब बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, ये हमारा एंटी डायगोनल है। ये हमारा एंटी डायगोनल। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप की जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, सिमिलरली आपका जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब आप इजीली जान सकते हैं कि जो आपका पहला सेल है ये 0 0 है, ये 0 0 है। इसी तरीके से आपका जो दूसरा सेल है इन द फर्स्ट रो ये 0 1 है। बट डायगोनल को आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको जब डायगोनल आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका डायगोनल क्या है 1 1, ये आपका डायगोनल क्या है 2 2, ये आपका डायगोनल क्या है 3 3। बट जब जैसे आप एंटी डायगोनल में जाते हैं तो ये आपका डायगोनल क्या है 3 0, ये आपका डायगोनल क्या है 2 1, ये आपका डायगोनल क्या है 1 2, ये आपका डायगोनल क्या है 0 3। तो ये चेक करना, इसी तरीके से हर डायगोनल का, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, हर डायगोनल में, मेन डायगोनल में ये चेक करना कि कोई क्वीन है कि नहीं है। तो आपको कैसे देखना पड़ेगा, आपको एक ऐसा लॉजिक चाहिए होगा जो ये बता सके, क्योंकि डायगोनल का नॉर्मली इंडेक्स तो होता है बट ये इंडेक्स थोड़ा टफ है। हर बार कंडीशन में आप देखिए आपकी कंडीशन बदल जा रही है, तो आपको नहीं पता कि आप कौन से डायगोनल में, इस डायगोनल में है, इस डायगोनल में है, इस डायगोनल में है या इस डायगोनल में, ये कंडीशंस बदल जाती है। तो यू रिक्वायर सम इजी लॉजिक, आपको कुछ इजी लॉजिक की जरूरत है। तो हम उस इजी लॉजिक की बात करते हैं। उस इजी लॉजिक को बनाने के लिए लेट मी क्लीन दिस ऑल। ओके, हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन डायगोनल है, ठीक है, मेन डायगोनल है, उसके अंदर एक कंडीशन रखते हैं, रो माइनस कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट। अगर रो माइनस कॉलम कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट सेम रहेगा, उस डायगोनल की बात करते हैं। हमने डायगोनल को एक इंडेक्स बना रहे हैं, तो मैं आया, मान लीजिए इस डायगोनल की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे रो 0 है एंड कॉलम 0 है। ओके, सो 0 माइनस 0 इज 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, ये 0 डायगोनल। अब ये डायगोनल पूरा, जैसे इसको बोलते हैं ना जीरोथ कॉलम, इसको बोलते हैं जीरोथ रो, तो ये पूरा का पूरा डायगोनल ही जीरोथ डायगोनल है। कैसे हम देखते हैं, सेकंड रो को पकड़ते हैं, फर्स्ट कॉलम को पकड़ते हैं, रो माइनस कॉलम इज अगेन 0। थर्ड कॉलम को पकड़ते हैं, थर्ड रो को पकड़ते हैं, 2 माइनस 2 इज 0। फोर्थ कॉलम को पकड़ते हैं, फोर्थ रो को पकड़ते हैं, 3 माइनस 3 इज 0। चलिए अब इस डायगोनल की बात करते हैं। इस डायगोनल में क्या ये कंडीशन मैच होती है, 0 माइनस 1 इज -1। ओके, 1 माइनस 2 इज अगेन -1, ऑलवेज अ कांस्टेंट। 2 माइनस 3 इज -1, अगेन अ कांस्टेंट। सो वी नो कि ये डायगोनल जो है ये -1 डायगोनल है, ये 0 डायगोनल है। इसी तरीके से ये -2 डायगोनल है, आप देख सकते हैं 0 माइनस 2 इज -2, 1 माइनस 3 इज -2। ओके, इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव डायगोनल पॉजिटिव हो जाएगा, 1 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आप देख सकते हैं 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 1 2। सो आप समझ गए मेन डायगोनल। अब हम बात करते हैं एंटी डायगोनल की। एंटी डायगोनल के केस में
क्या होगा। तो मैं वापस ये सब रिमूव कर रहा हूँ फर्स्ट। सो हम बात करते हैं एंटी डायगोनल की। एंटी डायगोनल मीन्स दिस 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 एंड दिस। ये भी डायगोनल में ही आएगा, बट हम इसको अभी कैलकुलेशन में उतना ले नहीं रहे क्योंकि समझने के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। तो अब आप देख सकते हैं एंटी डायगोनल में क्या होगा। एंटी डायगोनल ऐसी क्या कंडीशन होगी जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो। तो हम पहले माइनस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके देखते हैं। 0 - 0 0, ओके, 1 0 - 1 -1 1 - 0 1। सो 1 इज पॉजिटिव, 1 इज नेगेटिव। सो अगर मैं इसी फॉर्मूले को चलता हूँ तो ये कुछ लॉजिक नहीं बना रहा है, मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो लॉजिक बनाए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 0 + 1 1 1 + 0 1, ओके। तो मैं अगर एक फॉर्मूला ऐसा लगाता हूँ जहाँ पे रो माइनस कॉलम के बजाय रो प्लस कॉलम करता हूँ मैं, और वो एक कांस्टेंट हो, इक्वल्स कांस्टेंट, तो वो एक कांस्टेंट हो। तो अब हम इसी को इस पे लगा के देखते हैं। 2 + 0 2, देन 1 + 1 2, 2 + 0 2। सो ये पूरा का पूरा डायगोनल का इंडेक्स क्या हो गया 2, इस डायगोनल का इंडेक्स 1 हो गया। सिमिलरली इस डायगोनल में जाएंगे तो इंडेक्स 3 हो जाएगा, 3। इस डायगोनल में आएंगे, सो यहाँ पे गए 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, then here 2 + 3 5, then 2 + 3 5। सो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि डायगोनल किस तरीके से वर्क करेंगे। ओके, लेट्स मूव बैक। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अब आपको मेन डायगोनल क्या है, एंटी डायगोनल क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आप इनपुट में क्या देंगे, इनपुट में आप सिर्फ देंगे नंबर ऑफ क्वींस, और उससे आप बोर्ड फॉर्म करेंगे n क्रॉस n का। जितनी भी नंबर ऑफ क्वींस है, लाइक 4 क्वींस है तो 4 क्रॉस 4 का, 3 क्वींस है तो 3 क्रॉस 3 का, 8 क्वींस है तो 8 क्रॉस 8 का। और आपको यहाँ पे क्या पता लगाना है, सारे पॉसिबल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन जिसमें आप क्वींस को प्लेस कर सकते हैं परफेक्टली। चारों की चारों क्वीन अगर 4 क्रॉस 4 है तो चारों की चारों क्वीन 4 क्रॉस 4 में इस तरीके से प्लेस हो जाए कि चारों क्वीन प्लेस हो पाए, तभी वो सॉल्यूशन माना जाएगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जिस भी कॉलम में क्यू आ रहा है, जिस भी सेल में क्यू आ रहा है, उसका मतलब वहाँ पे क्वीन है। अगर वहाँ पे डॉट आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। तो चलिए हम प्रॉब्लम को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम क्वींस को प्लेस करते हैं तो स्टेट स्पेस ग्राफ जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है और वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, आप जब 4 क्रॉस 4 का ये बोर्ड है, जब आप 4 क्रॉस 4 से चालू करते हैं तब आपके पास ब्लैंक बोर्ड होता है, आपने एक भी क्वीन नहीं रखी होती है। आप पहली क्वीन को प्लेस करते हैं, लाइक पहले सेल में आपने पहली क्वीन प्लेस की। अब ये आपका पहला डिसीजन हो गया, तो जिसको हम डिसीजन ट्री बोलते हैं, ठीक है। आपका पहला डिसीजन हो गया। अब इसमें आप दूसरा डिसीजन लेते हैं कि आपने फर्स्ट रो में तो रख दिया, तो अब आप इस रो में ऐसे कंडीशन जो हमने कांस्टेंट लगाया था वो इस रो में नहीं रख सकते, इस कॉलम में भी नहीं रख सकते। अब हमें सेकंड रो में रखना है बट इस कॉलम में नहीं रख सकते, तो क्या हम उसके बाजू में रख सकते हैं। हमने एक और कंडीशन लगी थी कि डायगोनल में नहीं रख सकते, तो हमारे पास सिर्फ यही जगह बचती है। तो अब हम दूसरी क्वीन को कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पे। अब हम जाते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे क्वीन प्लेस कर दी। अब इसके बाद हम क्या इस जगह पे अगली क्वीन रख सकते हैं, नहीं रख सकते। इस जगह पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। एंटी डायगोनल में आ रही, इस जगह पे रख सकते हैं, सेम कॉलम में आ रही, इस जगह पे रख सकते हैं, मेन डायगोनल में आ रही, मतलब हम नहीं रख सकते। तो जैसे हमने देखा कि हम क्वीन नहीं रख सकते हैं कहीं पे भी, हम बैक ट्रैक करेंगे और जो पहली क्वीन है उसकी लोकेशन चेंज करेंगे। पहले इसकी लोकेशन चेंज की, तो हमने इसकी लोकेशन इस बार यहाँ कर दी, यहाँ कर दिया। इसकी लोकेशन हमने इस सेल में कर दी, इस सेल में कर दी। तो अब हम रो चेंज करेंगे। हम गए, क्या इस कॉलम में मैं क्वीन रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। मैं आगे बढ़ा, यहाँ क्वीन रख सकता हूँ। इस रो में कोई क्वीन नहीं है, इस रो में कोई क्वीन नहीं है, इस कॉलम में कोई क्वीन नहीं है, डायगोनल में भी कोई क्वीन नहीं है, डायगोनल यहाँ रख सकता हूँ। बट अब मैं फिर से रो चेंज करूँगा, अब मेरे को दूसरी क्वीन रखना है। इसके बाद यहाँ रख सकता हूँ, नहीं, यहाँ रख सकता हूँ, नहीं, यहाँ रख सकता हूँ, डायगोनल में आ रही नहीं, यहाँ रख सकता हूँ, सेम कॉलम में आ रही नहीं। तो मेरा यहाँ पे क्वीन रखने का जो सॉल्यूशन था वो खराब हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बैक ट्रैक करूँगा। मैंने वापस यहाँ से बैक ट्रैक किया। अब यहाँ पे रखा था, मेरे को पता है कि ये मार्क्ड है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज़ भी मार्क हो गई कि सॉल्यूशन नहीं, तो मैं वापस बैक ट्रैक किया। यहाँ पे गया, ये चीज़ भी मार्क हो गई, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो अब मैं इस क्वीन की पोजीशन चेंज करूँगा। इस क्वीन की पोजीशन मैंने इस बार कर दिया, ये इसको एक मूव कर दिया। अब मैं नेक्स्ट रो में आया, मैं यहाँ रख सकता हूँ, नहीं, मैं यहाँ रख सकता हूँ, नहीं, मैं यहाँ रख सकता हूँ, नहीं, मैं यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मैंने इसको मार्क कर दिया, यहाँ रखा गया। अब मैंने फिर से एक रो चेंज किया, इसको मार्क कर दिया, यहाँ रखा गया। अब मैंने फिर से एक रो चेंज किया, मैं यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डायगोनल या फिर कॉलम या रो में कुछ भी नहीं है।
अब मैं फिर से रो चेंज किया, अब मैंने देखा यहाँ रख सकता हूँ, नहीं यहाँ रख सकता हूँ, नहीं यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब यहाँ पे चीज़ देखने वाली है कि n इक्वल्स r हो चुका है, मतलब मेरे नंबर ऑफ क्वींस इक्वल नंबर ऑफ रोज हो चुके हैं, इट मीन्स इट्स अ सॉल्यूशन। तो हम इसको ऐसे सॉल्यूशन मार्क करेंगे और फिर से बैक ट्रैक करेंगे और इस क्वीन की पोजीशन को फिर से चेंज करेंगे, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट ऑल द डिस्टिंक्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। इसको चेंज किया, अब हमने देखा कि सेकंड रो में आया, क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। फिर मैं फिर से रो चेंज किया, क्या मैं रो चेंज करने के बाद यहाँ रख सकता हूँ, नहीं सेम कॉलम में है यहाँ रख सकता हूँ, नहीं डायगोनल है यहाँ रख सकता हूँ, सेम कॉलम में यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई थ्रेट नहीं है। सिमिलरली फिर से मैंने रो चेंज किया, क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ, नहीं सेम कॉलम है यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है। इट मीन्स अगेन मेरा n इक्वल्स r हो गया है। वेन एवर आई एम रीचिंग n इक्वल्स r, वेन एवर आई एम रीचिंग n इक्वल्स r, इट मीन्स इट्स अ सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन को मार्क करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। सिमिलर टाइप का मैं फिर से इस क्वीन को मूव करूंगा और यहाँ पे पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो 4x4 के केस में हमें जो सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 ही सॉल्यूशन मिलते हैं। इस पे स्टेट ग्राफ की बात करें या डिसीजन ट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अभी हमने लिमिटेड कॉम्बिनेशन ट्राई किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया कि एक रो में एक ही क्वीन होनी चाहिए, एक कॉलम में एक ही क्वीन होना चाहिए, एक डायगोनल में, एक एंटी डायगोनल में एक ही क्वीन होना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें मिला ली जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आएगी, जो कि होगी n स्क्वायर इंटू n, एंड दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। So it's a very big time complexity. To reduce this time complexity, we put on some restrictions. Okay, तो अब हम बात करते हैं कि जब हम बैकट्रैकिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं n क्वींस में, तो इसका एल्गोरिथम कैसा होगा। सो दिस इज द एल्गोरिथम। हम इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें एक 2D अरे बनाना होगा, जिसमें जो कि n क्रॉस n अरे होगा, जो फिल्ड विद डॉट होगा। इसमें एक डॉट रखेंगे जो बताएगा कि अभी ये पूरा एम्प्टी है। फिर हमें 3 सेट बनाने होंगे, लाइक हैश सेट, वो बनाने होंगे जो कि ये ट्रैक रखेंगे कि कॉलम्स में क्या जा रहा है, डायगोनल्स में क्या जा रहा है। हमें रो का नहीं रखना है, रो हमारा लूप से चल जाएगा और रो जो है हमारा बैक ट्रैकिंग से भी चल जाएगा, ठीक है। बट हमें कॉलम्स का हिसाब किताब रखना है और डायगोनल्स का। तो हमारे पास 2 डायगोनल है, मेन डायगोनल और एंटी डायगोनल, तो 3 हमारे को सेट लगेंगे। फिर हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जो बैक ट्रैक होगा, जिसका नाम बैक ट्रैक होगा। इसको हम करंट रो पास करेंगे। इसका बेस केस होगा जब r इक्वल्स n हो जाए, मतलब कि हमारी नंबर ऑफ रो इक्वल्स नंबर ऑफ क्वीन होगी, मतलब हमारी सारी क्वीन प्लेस हो गई हैं। तो मतलब कि ये बेस केस है, इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन मिल गया है। रिकर्सिव केस हमारे होंगे जब तक कि हमारा ईच कॉलम इन द करंट रो, जब तक कि उस रो के सारे कॉलम में हम ये ना देख लें कि क्वीन रखा गई है कि नहीं रखा गई है, या फिर कोई सॉल्यूशन वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, उसको मार्क करके, विजिटेड मार्क करके बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट्स चेक करने हैं सेट के अंदर, तो सेट के अंदर एंट्री है, अगर सेम एंट्री हम दोबारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एंट्री, इट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम उस केस में हम ये रिकर्सिव केस में चेक करेंगे और उस केस में हम इसको मार्क कर देंगे कि नॉट अ सॉल्यूशन बट विजिटेड। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो हम उस पोजीशन पे आर और सी की, उस पर्टिकुलर रो और कॉलम जो सेल है उसके ऊपर हम क्वीन रखेंगे और हम मार्क उस डायगोनल को मार्क कर देंगे कि ये ऑक्यूपाइड है, उस रो को मार्क कर देंगे कि ऑक्यूपाइड है, और उस कॉलम को भी मार्क कर देंगे कि ये ऑक्यूपाइड है, और हम रो चेंज कर लेंगे बैक ट्रैक को, उसके आगे वाली रो दे देंगे। और जब हमारे पास सॉल्यूशन निकल आएगा या हम बैक ट्रैकिंग कर रहे होंगे तो हमें वहाँ पे रिमूव करना होगा जो भी सेल को हमने फिल किया होगा, अनमार्क करना होगा कॉलम्स को और डायगोनल को, और इसकी हम एक कॉपी बना लेंगे ताकि हम एक फाइनल एक रिजल्ट सेट में उसको डाल के रिटर्न कर पाएँ, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन को विद रिस्पेक्ट टू कोड देखते हैं कि कोड में ये सॉल्यूशन कैसे होगा। ओके, सो कोड में देखने के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ बैकट्रैक नाम से, backtrack.py। दिस इज सॉल्यूशन।
क्विकली प्रोग्राम बना लिया है। अब हम समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। हमने इसको चला के भी देख लिया है, तो देखते हैं कि हमें पॉसिबल सॉल्यूशन दे रहा है लिस्ट फॉर्म में, और ये 4x4 का प्रॉब्लम है, तो इसने हमें पॉसिबल सॉल्यूशन 2 दिए हैं। ये पहली जो लिस्ट है ये बताती है कि किस पोजीशन पे क्वीन रखी जाएगी। सो हमने सेकंड पोजीशन पे क्वीन रखी फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो में हमने लास्ट पोजीशन पे क्वीन रखी, एंड देन थर्ड रो में हमने फर्स्ट पोजीशन पे क्वीन रखी, एंड फोर्थ रो में हमने सेकंड लास्ट पोजीशन पे क्वीन रखी। सिमिलरली अनदर सॉल्यूशन जिसमें हमारा क्वीन का अरेंजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेथड जो कि एक इंटीजर को एक्सेप्ट करता है, एक इंटीजर इनपुट लेता है और एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। सो अगर आप ये देखें तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो इसको रिटर्न करता है। हम इसकी सेकंड लाइन पे चलते हैं। कॉल सेट, मेन डायगोनल सेट एंड एंटी डायगोनल सेट, ये 3 सेट हैं जो कि पोजीशन को ट्रैक करेंगे, क्वीन की पोजीशन कॉलम्स में, क्वीन की पोजीशन को मेन डायगोनल में और एंटी डायगोनल में। मेन डायगोनल R-C, एंटी डायगोनल R-C एंड एंटी डायगोनल R-C एंड एंटी डायगोनल विच इज R+C। तो इसको ट्रैक करता है। फिर हमने एक रिजल्ट अरे लिया जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। हमने एक बोर्ड बनाया यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये लिस्ट कॉम्प्रेशन को यूज़ करके हमने एक बोर्ड बनाया। 4x4 का बोर्ड है, मतलब n×n का बोर्ड है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस एक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से, तो इसके सारे एलिमेंट n टाइम्स रिपीट हो जाएंगे, तो n एलिमेंट्स डॉट से रिप्लेस हो जाएंगे और उतनी ही n रोज बन जाएंगी। तो n कॉलम्स इंटू n रोज का ये हमारा बोर्ड बन गया। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं बैक ट्रैक, जो कि इनपुट लेगा रो का कि किस रो में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और उस रो में हम क्या कर रहे हैं, अगर रो n के बराबर है तो ये हमारा बेस केस होगा। सो दिस इज आवर बेस केस। बेस केस में हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में अपेंड कर दे रहे हैं जो भी हमें रिजल्ट मिला है। तो हम ज्वाइन कर रहे हैं रोज को, सारी रोज को जो हमारे पास बोर्ड में है, अभी बोर्ड में जो भी रोज हमारी आ गई हैं उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं और रिजल्ट में अपेंड कर दे रहे हैं। तो इस लिस्ट में हम एक लिस्ट डाल दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं। अगर हमारा बेस केस नहीं है, रिकर्सिव केस है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को ले रहे हैं फॉर सी इन रेंज n। हम कॉलम को ले रहे हैं, कॉलम को चेक कर रहे हैं कि एक कॉलम वाइज चेक कर रहे हैं कि उस कॉलम में हमारा कुछ पहले से रखा हुआ तो नहीं है। अगर रखा हुआ है तो हम यहाँ पे कॉलम चेक कर रहे हैं, इफ सी इन कॉल, अगर ये पर्टिकुलर सी जो है वो कॉल में हो, ठीक, कॉलम में रखा हुआ हो, ये इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो कॉलम में, या फिर R-C, रो-C, ठीक है, मेन डायलॉग में हो, या फिर हमने और ऑपरेटर लगा रखा है, या फिर R+C एंटी डायगोनल में हो। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हमें कंटिन्यू करना है। अब हमें इसमें अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम आगे बढ़ेंगे और कॉलम के अंदर इस सी को प्लेस कर देंगे, ये पर्टिकुलर सेल को हम प्लेस कर देंगे, मतलब जो भी कॉलम है उसको। R-C को मेन डायगोनल में प्लेस कर देंगे, R-C को, R+C को एंटी डायगोनल में प्लेस कर देंगे, और कॉलम के बोर्ड के उस रो और कॉलम उस सेल में क्वीन को प्लेस कर देंगे जिस रो और सेल की बात हो रही है। तो रो हमें यहाँ से मिल रहा है और कॉलम हमें यहाँ से मिल रहा है, तो करंट कॉलम यहाँ से मिल रहा है। ये कॉलम सेट है, ये मेन डायलेक्ट सेट है, ये एंटी डायलेक्ट सेट है। तो हम इन सेट के अंदर ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। अब जब हमने प्लेस कर दिया तो हम बैक ट्रैक करेंगे R+1 से, हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं, हम सेम फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। तो ये इसको कॉल करेगा और सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अंटिल एंड अनलेस बेस केस रीच नहीं हो जाता। जैसे इस बेस केस रीच होगा हम क्या करेंगे, इस कॉलम में से रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब हमें क्लीन करना है, हम हमारी जो स्टेट आगे बढ़ चुकी है उसको क्लीन करना है, ताकि हम दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को एक कदम पीछे जाके एक्सप्लोर कर सकें। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब मान लीजिए कि वहाँ पे भी हमारा बेस केस हिट होता है, तो हम फिर से इसको आके रिमूव कर देंगे। अगर वो सॉल्यूशन केस है तो हम वहाँ से फिर से इसको रिमूव कर देंगे। हम बोर्ड में भी क्वीन को हटा देंगे और इसको मैं चालू कर रहा हूँ, बैक ट्रैक को 0 से चालू कर रहा हूँ, मतलब 0th रो से चालू कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से सारे कैलकुलेशन का रिजल्ट एक बार में रिटर्न करता हूँ। यहाँ से ये मेरे मेन प्रोग्राम बॉडी है जहाँ से मैं सोल्व n क्वींस को कॉल करता हूँ विद 4 क्वींस। इट मीन्स 4x4 बोर्ड, इट मीन्स 4x4 बोर्ड। इस प्रॉब्लम को मैं गिटहब पे भी चेक इन कर दूंगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।